हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ज्योमेट्री के सर्कल में 3 सर्कल्स ड्रॉ करना, सर्कल में 4 सर्कल्स ड्रॉ करना, सर्कल में 6 सर्कल्स ड्रॉ करना, ये सम्स सीखे हैं। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है। हम इस वीडियो में अगले सम सीखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अगले सम्स। अगला सम जो है वो हम सीख रहे हैं। ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर टचिंग बोथ आर्म्स ऑफ एंगल ऑफ 30 डिग्री। यानी 30 डिग्री के एंगल में आपको 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रा करना है। क्या है? एंगल में आपको दिए हुए रेडियस का सर्कल ड्रा करना है। तो एंगल का मेजरमेंट दिया है उन्होंने, वो एंगल पहले हमें ड्रा करना है। क्या मेजरमेंट है? 30 डिग्री। तो पहले हमें 30 डिग्री का ABC एंगल ड्रा करना होगा। 30 डिग्री का एंगल हमें ड्रा करना होगा। एंगल ABC क्या मेजरमेंट का है? 30 डिग्री। यहाँ पर लिख लेता हूँ। उसके बाद उन्होंने बोला है इस एंगल में आपको क्या ड्रॉ करना है? सर्कल ड्रॉ करना है। एंगल में सर्कल ड्रॉ करना सीखा है, लेकिन वो दिए हुए रेडियस का सर्कल कैसे ड्रॉ करने का वो हमने नहीं सीखा है। वो अभी इसमें हमें सीखना है। तो पहली स्टेप जो है एंगल को बाइसेक्ट करना, वो हमें एंगल को फर्स्ट बाइसेक्ट करना होगा। अभी एंगल को बाइसेक्ट करने के मेथड आपको पता है। एंगल के पॉइंट से एंगल के दो जो साइड है AB और BC, वहाँ पर एनी मेजरमेंट से आपको आर्क ड्रॉ करना होगा। फिर उस आर्क का 3/4 मेजरमेंट लेके दोनों पॉइंट से एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग आर्क्स निकालने होंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलने के बाद एंगल के पॉइंट पर उसको क्या करना होगा? जोड़ना होगा। इस तरह से हमने एंगल को बाइसेक्ट करना इसके पहले भी काफ़ी बार सीखा है। अभी क्या करना है? इतना होने के बाद हमें B पॉइंट पर और यहाँ का जो C पॉइंट है वहाँ पर दोनों पॉइंट पर राइट एंगल ड्रॉ करने हैं। राइट एंगल यानी 90 डिग्री के दो साइड में 2 एंगल्स। B पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाता हूँ, वैसे ही C पॉइंट पर भी 90 डिग्री का एंगल मैं बनाता हूँ। दोनों पॉइंट पर 90 डिग्री के एंगल मैंने बनाए हैं। उस लाइन को भी मैंने ज्वाइन कर लिया है। कहाँ पर? जो बेस के B और C 2 पॉइंट्स है वहाँ पर। इस तरह से दोनों पॉइंट्स के ऊपर राइट एंगल यानी परपेंडिकुलर हमारे हो गए। अभी हमें जितने रेडियस का सर्कल बनाना है उस एंगल में उतना रेडियस का मेजरमेंट राउंडर में लेना है। तो क्या रेडियस का सर्कल बनाना है? 2 सेंटीमीटर। तो अभी हमें इसको नेमिंग भी कर लेते हैं, BE और BH, CH। BH ये 90 डिग्री की लाइन है, उसको B पॉइंट से BE लाइन को 2 सेंटीमीटर से कट करना है, जो उन्होंने हमें सर्कल का रेडियस दिया उस मेजरमेंट से। सेम मेजरमेंट से CH लाइन को भी 2 सेंटीमीटर मेजरमेंट से ही कट करना है। इस तरह से यहाँ जो 2 पॉइंट्स मिले हैं F और G, ये F और G इसकी हाइट क्या है? 2 सेंटीमीटर। तो वो लाइन भी हमें ड्रा करनी है। यहाँ उसका हाइट का मेजरमेंट लिख लेते हैं 2 सेंटीमीटर। यहाँ भी लिख लेते हैं 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर हाइट की जो F और G लाइन है वो लाइन एंगल के
BD लाइन को जहां इंटरसेक्ट हुई है उसको नेमिंग करना है हमें O, और O पॉइंट से हमें बेस के ऊपर एक क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और यहाँ की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर ही है, तो ये हमारी रेडियस भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर ही होगी। इसलिए हमने यहाँ पर एक O पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाया है कि जिसके वजह से हमें उसकी रेडियस पता चलेगी। यहाँ पर O पॉइंट से हमने उस लाइन को स्ट्रेट लाइन बेस तक बनाई है, उसके बाद डॉटेड करना है, यहाँ नेमिंग करना है P। OP डिस्टेंस क्या होगा, 2 सेंटीमीटर। क्यों कि CG ये 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, BF ये भी 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और उसी हाइट का ये P पॉइंट है। इसका मतलब हमें 2 सेंटीमीटर का रेडियस हमारे पास है। अभी उस रेडियस से हमें क्या करना होगा, सर्कल ड्रॉ करना होगा। कौन से रेडियस से, O और P रेडियस से। OP रेडियस लेना है और आपको सर्कल ड्रॉ करना है। इसमें भी जो सर्कल के सब सम्स है वो भी केयरफुली करने हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी गलत हमारा क्वेश्चन को गलत बना दे सकता है, इसलिए बी केयरफुली। ये 2 सेंटीमीटर का हमने सर्कल बनाया है। ये सर्कल 2 सेंटीमीटर का और दिए हुए एंगल्स के दोनों साइड को या दोनों आर्म्स को टच हो चुका है। इस तरह से हमने दिए हुए एंगल में दिया हुआ मेजरमेंट का सर्कल कैसे ड्रॉ करने का वो सीखा है। इसी आधारित और एक हमें सम लेना है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इंस्क्राइब अ सीरीज ऑफ सर्कल्स इन अ एंगल ऑफ 25 डिग्री टचिंग ईच अदर एंड द 2 आर्म्स ऑफ द एंगल्स। मतलब अभी हमने एक ही सर्कल बनाया है, अभी हमें सीरीज बनाना है, मतलब एक से ज़्यादा सर्कल। जैसे अभी हमने किया उसी तरह से हमें सीरीज बनाना है। तो पहले हमें एक एनी मेजरमेंट का नहीं, उन्होंने 25 डिग्री का एंगल दिया है। उस 25 डिग्री के एंगल को हमें पहले ड्रॉ करना होगा। डिग्री का एंगल मैंने ड्रॉ कर लिया है। और उन्होंने क्या बोला है, इस एंगल में सीरीज ऑफ सर्कल की सीरीज ड्रॉ करना है। मतलब एक से ज़्यादा आपको सर्कल्स ड्रॉ कैसे किए जाते हैं वो यहाँ पर हमें सीखना है। तो इसके पहले भी हमने सीखा था कि एक एंगल में एक सर्कल कैसे ड्रॉ किया जाता है, वो हमने इसके पहले भी हमने सीखा था। वैसे ही इसमें अभी हमें एक से ज़्यादा सर्कल्स में सीरीज कैसे बनाने की वो सीखना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, एंगल को बाइसेक्ट करना। तो पहले मैं एंगल को बाइसेक्ट कर लेता हूँ। इन्हीं मेजरमेंट का आर्क, उसका ही 3/4 दोनों पॉइंट से इंटरसेक्टिंग आर्क बना रहा हूँ। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलने के बाद एंगल के पॉइंट पर उसको मैं जॉइन करता हूँ, जोड़ लेता हूँ। इसी तरह हमें एंगल को बाइसेक्ट कर लिया है। ABD एक एंगल हुआ है और दूसरा BDBC ये दूसरा एंगल हो गया। अभी ये रेडियस का जो मिड पॉइंट है यहाँ पर नेमिंग करना है O, और O पॉइंट से हमें क्या करना है, एक BD लाइन के ऊपर एक राइट एंगल ड्रॉ करना है।
कौन से पॉइंट से? ओ पॉइंट से। कौन से लाइन के ऊपर? BD लाइन के ऊपर। और उसके बाद यहाँ जो एंगल बन जाएगा उसको नेमिंग करना है E। यहाँ नेमिंग करना है F। FEC। FEC ये जो यहाँ एंगल बन चुका है उसका E एंगल को आपको क्या करना है? बाइसेक्ट करना है। तो एनी मेजरमेंट से एक आर्क बनाना है एंगल के पॉइंट से, उसका 3/4 मेजरमेंट लेना है और दोनों पॉइंट से इंटरसेक्टिंग आर्क निकालने हैं। और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसको E पॉइंट से क्या करना है? जोड़ना है। एंगल का जो E पॉइंट है वहाँ पर हमें उस पॉइंट को जोड़ना है। और ये मिड लाइन को जहाँ इंटरसेक्ट होता है वहाँ पर नेमिंग करना है P। अभी क्या करना है? PO ये डिस्टेंस राउंडर में लेना है। ये भी सर्कल चेक करके ही आपको सर्कल ड्रा करना है। थोड़ी भी मिस्टेक आपकी गलत हो सकती है, इसलिए आपको आपका सर्कल करेक्ट आता या नहीं वो थोड़ा सा चेक करके ही आपको करना होगा। इस तरह से मुझे दिए हुए मिले हुए पॉइंट्स के ऊपर सर्कल ड्रा करना है। PO ये पॉइंट से मैंने सर्कल ड्रा कर लिया है। उसके बाद ये सर्कल OD मिडलाइन को जहाँ कट हुआ यहाँ पर नेमिंग करना है O1। अभी O से जैसे परपेंडिकुलर बनाया था, 90 डिग्री की लाइन बनाई थी, वैसे ही O1 ये पॉइंट से भी हमें क्या करना है? राइट एंगल ड्रा करना है या तो परपेंडिकुलर ड्रा करना है। कौन से पॉइंट से? O पॉइंट से। कौन से लाइन पर? OD लाइन पर क्या करना है? राइट एंगल ड्रा करना है। इस तरह से वो लाइन भी नीचे की BC लाइन तक हमें एक्सटेंड करनी है। यहाँ नेमिंग करना है G, यहाँ नेमिंग करना है H। यहाँ पर भी आपको HGC यहाँ एंगल जो G बन गया है HGC, यहाँ का G एंगल आपको क्या करना होगा? बाइसेक्ट करना होगा। G एंगल को मैं बाइसेक्ट कर लेता हूँ। बाइसेक्ट करने के मेथड एनी मेजरमेंट का आर्क और 3/4 मेजरमेंट लेके इंटरसेक्टिंग आर्क। आर्क का पॉइंट मिलने के बाद इंटरसेक्टिंग वो एंगल के पॉइंट को आपको क्या करना है? जोड़ना है। और मिड लाइन को जहाँ इंटरसेक्ट होता है वहाँ नेमिंग करना है P1। यहाँ P दिया था, यहाँ P1 दिया था। अभी जैसे कि यहाँ PO डिस्टेंस लेके सर्कल बनाया था, वहाँ पर अभी यहाँ पर हमें P1O1 ये डिस्टेंस लेके सर्कल बनाना है। यहाँ पर भी मेजरमेंट थोड़ा सा भी केयरफुली, थोड़ा सा भी गलत हमारा मिस्टेक हो सकता है। P1O1 ये डिस्टेंस लेके मैंने यहाँ पर सर्कल बनाया है। इस तरह से हमने दिए हुए एंगल में सीरीज ऑफ सर्कल्स यानी एक से ज़्यादा सर्कल कैसे बनाने के वो सीखा है। और हमें तीसरा सर्कल बनाना होगा तो यहाँ पर नेमिंग करना होगा O2 और यहाँ से परपेंडिकुलर या 90 डिग्री की लाइन, फिर यहाँ बेस को आपको एंगल बनेगा उसको बाइसेक्ट करना होगा। और इसी तरह से और तीसरा सर्कल भी आप बना सकते हो। इस तरह से हमने एंगल में सीरीज ऑफ सर्कल्स कैसे बनाने के वो भी यहाँ पर सीखा है। तो माय फ्रेंड्स, मैंने मेरे चैनल पे ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट बनाई है। आपको वहाँ पर ज्योमेट्री के सारे सम सीक्वेंस में मिल जाएंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें,
शेयर करिए और लाइक करिए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।